नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वार्निंग साइंस, कुछ ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स की जो प्रेगनेंसी में होने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है। प्रेगनेंसी में होने वाली किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग गड़बड़ है। अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है या आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अलग अलग स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आप 3 महीने प्रेग्नेंट है, आप 6 महीने प्रेग्नेंट है या आप उससे ज्यादा प्रेग्नेंट है, हर समय पर ब्लीडिंग होने के अलग अलग कारण होते हैं जिसको बहुत बार डॉक्टरी हेल्प से आप रोक सकते हैं। जैसे अगर आपको शुरुआती 3 महीनों में हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो हो सकता है कि ये अबॉर्शन होने के लक्षण है या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण है। तो अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ हार्मोनल सपोर्ट और कुछ दवाइयों के द्वारा उस होने वाले अबॉर्शन को रोका जा सकता है। अब इसके अलावा अगर आपको बीच के 3 महीनों में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो ये अबॉर्शन भी हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा अब्रप्शो कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में खरियाई, जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह पर चिपका हुआ है, तो कई बार मुंह खुलने लगता है और वो प्लेसेंटा सेपरेट होने लगता है जो ब्लीडिंग का कारण होता है। और प्लेसेंटा अब्रप्शो में प्लेसेंटा अपनी जगह से डिटैच होने लगता है। डिटैच होने का मतलब है कि प्लेसेंटा जो है बच्चेदानी की दीवार से हट रहा है और वो ब्लीडिंग कॉज कर रहा है। ये ब्लीडिंग कई बार इतनी ज्यादा हो सकती है कि ये माँ और बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो अगर आप टाइमली डॉक्टर की हेल्प ले रहे हैं तो उस हेल्प से के द्वारा आप बच्चे और माँ को बचा सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मेनली ब्लीडिंग का कारण प्लेसेंटा ही होता है, या तो प्लेसेंटा प्रीविया है या प्लेसेंटा अब्रप्शो है। इसके अलावा नियर टर्म, जब आपकी डिलीवरी की डेट बिल्कुल आने वाली है, तब एक ब्लीडिंग का कारण और भी होता है। ये शो हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें डिस्चार्ज होता है जो ब्लड मिक्स्ड होता है। ये आपके लेबर पेन के शुरुआती लक्षण हो सकता है। तो अगर आपको शो जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी आपको डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इसके बाद दूसरा अलार्मिंग सिम्टम होता है किसी भी तरह का एब्डोमिनल पेन। अगर आपको जैसा मासिक धर्म के टाइम पर पेन होता है, क्रैम्पिंग वाला पेन होता है, या कमर से उठ के थाइस के बीच में ये पेन आ रहा है, तो ये पेन हमेशा ही गड़बड़ है। प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का पेन जो है प्रीटर्म लेबर को स्टार्ट कर सकता है। प्रीटर्म लेबर का मतलब होता है कि समय से पहले लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए हैं, मतलब समय से पहले दर्द स्टार्ट हो गए हैं, समय से पहले बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इन पेन को रोकने की दवाई लगाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको पूरे 9 महीने होने के बाद एक स्वस्थ बच्चा मिल सके। अगर बच्चा समय से पहले डिलीवर होता है तो उसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है, बच्चे में लॉन्ग टर्म के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए समय से पहले डिलीवरी को रोकना जरूरी होता है। इसके बाद तीसरा अलार्मिंग सिम्टम होता है लीकिंग हो जाना। लीकिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो है बच्चेदानी में एक वाटर बैग के अंदर रहता है, पानी की थैली के अंदर रहता है। वो पानी की थैली जो होती है वो बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होती है, कुशन का काम करती है, वो बाहर के किसी भी जर्क से बच्चे को बचाती है। अगर वो थैली फूट जाएगी तो सारा पानी बाहर निकल आएगा, तो वो जिस छेद से, जिस रास्ते से पानी बाहर आता है, उसी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ऊपर चले जाते हैं। तो एक बार थैली फूटने का मतलब है कि अब डिलीवरी होनी है, चाहे वो 5वां महीना है, चाहे वो 6वां महीना है, चाहे वो 7वां महीना है या 8वां महीना है। लीकिंग होने पर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही होता है। इसके बाद एक और कंडीशन होती है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है। फीवर किसी भी इंसान को हो सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर आपको फीवर हो रहा है, प्रेगनेंसी में अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो वो आपके होने वाले बच्चे को भी अफेक्ट करेगा। फीवर माइल्ड फ्लू से लेकर सीवियर डेंगू मलेरिया तक कुछ भी हो सकता है। अगर हल्का फुल्का आपको कोल्ड कफ है या आपको फीवर है तो आप घर पर ही पैरास्टामोल ले सकते हैं, पर अगर वो हाई ग्रेड है, परसिस्टेंट है, बार बार आपको 102, 103 ग्रेड का फीवर आ रहा है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। वो आपको टेस्ट करवाएंगे, पता लगे कि डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली होगा। ट्रीटमेंट जो है वो डायग्नोसिस बनने के बाद ही होगा। अगर आपको डेंगू हुआ है और आपको मलेरिया की दवाइयां खिलाती जाए तो आप ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, या आपका जो है पूरी बॉडी पर सूजन आ गई है, तो भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाने की जरूरत है। देखिए, थोड़ा सा हेडेक प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल बात है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ हार्मोनल इफेक्ट्स, तो वो ब्लड फ्लो जो है आपको थोड़ा सा हेडेक
करता है, तो हल्का फुल्का हेडेक किसी किसी टाइम पे होना नॉर्मल बात है। पर अगर आपको परसिस्टेंट हेडेक है, पूरा पूरा टाइम सिरदर्द बना हुआ है, बहुत ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है, पैरास्टामोल से नहीं रिलीव हो रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, आपको पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई है, तो ये एक सीरियस कंडीशन जिसे हम सीवियर PIH कहते हैं वो हो सकती है। सीवियर PIH का मतलब है कि आपका बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को हैम्पर कर रहा है, और अगर ये कंडीशन ट्रीट ना की जाए तो आपको फिट्स भी पड़ सकते हैं। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, आपको बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हेडेक बना हुआ है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। इसके बाद थोड़ा बहुत नॉजिया वॉमिटिंग होना प्रेगनेंसी में नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी जो गट है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है। जब बहुत ज़्यादा डायरिया होता है या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपका बीपी कम हो सकता है, आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो सकती है, और आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। और ये सारी चीजें सिर्फ आपको नहीं होंगी, आपके होने वाले बच्चे को जो आपके पेट के अंदर है उसको भी होंगी, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो आपको डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कभी भी बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि एक झिल्ली होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो आपकी चेस्ट और एब्डोमिनल वॉल को सेपरेट करती है। तो नॉर्मल स्टेट में जो यूट्रस है वो उस झिल्ली को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से वो झिल्ली जो है वो चेस्ट पे प्रेशर डालती है, लंग्स पे प्रेशर डालती है। तो थोड़ा लंबा काम करने पर या सीढ़ी चढ़ने पर या लंबा चलने पर आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको बैठे बैठे सांस फूल रही है, आपको लेटने में सांस फूल रही है, आपसे बिल्कुल चला फिरा नहीं जा रहा है, तो ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। अगर आपको पहले से अस्थमा है तो हो सकता है कि आपका अस्थमा अब वर्सन हो रहा है और भी बुरी स्टेट में जा रहा है, या आपके शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी है, या आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, तो इन सब कंडीशंस में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है DVT, उसमें भी ये होता है कि पैर की नलियों में खून जम जाता है और उसका वो एक थक्का जो है जाके अचानक आपके लंग्स में बैठ जाता है। उस कंडीशन में आपको एक्यूटली बिल्कुल सडनली बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगती है। तो अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास गए तभी आपको बचाया जा सकता है। इसके बाद थोड़ी सी इचिंग होना मतलब थोड़ी सी खुजली होना पूरे शरीर में नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। जैसे स्ट्रेच मार्क्स के अराउंड आपको इचिंग हो सकती है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको थोड़ी सी इचिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, स्पेशली आपके पाम्स में और सोल्स में, तो ये एक लिवर डिसऑर्डर की वजह से होती है। आपके शरीर में कुछ कंडीशंस में, जिसे हम इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, बाइल एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। जब बाइल एसिड का लेवल बढ़ता है तो वो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। उस लेवल के बढ़ने की वजह से आपको इंटेंस इचिंग होती है, इंटेंस खुजली होती है, स्पेशली पाम्स में, हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों में। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि आपको अनबेयरेबल इचिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने की जरूरत है। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन जोड़ेंगे जिनसे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी प्रेगनेंसी को पुल किया जा सकेगा और वो आपकी टाइमली डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। ये सारे वार्निंग सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आप फेस कर रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है, ताकि एक आपको स्वस्थ बच्चा मिल सके। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।